इंदौर में ईओडब्ल्यू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम अधिकारी के घर दबिश दी है, जहां अब तक की जांच में 1,84,00,000 रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। इंदौर नगर निगम में वर्षों से उद्यान विभाग का काम देख रहे अधिकारी चेतन पाटिल की यहां आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने छापामार कार्रवाई की। निगम अधिकारी के यहां करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। अफसरों की टीम ने चेतन पाटिल के बंगले के अलावा उनके कार्यालय पहुंचे यहां आय से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। इंदौर ईओडब्ल्यू के अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव के मुताबिक 2 साल पहले शिकायत मिली थी। उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद में मंगलवार सुबह 2 अलग-अलग टीम गठित की गई थी। नगर निगम के कार्यालय और सुखलिया स्थित गुलमोहर कॉलोनी के 3 मंजिला मकान पर कार्रवाई की गई। दोनों ही स्थान से ईओडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेजों से जुड़ी हुई फाइल जब्त की गई है। साथ ही अब तक की जांच में 1,84,00,000 रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें मकान, भूखंड, वाहन, बीमा पॉलिसी, सोने चांदी के आभूषण मिले। क्या कार्रवाई अब तक क्या सामने आ रहा है? ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर कर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख को समथिंग राशि है। 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है। इनमें एसी और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं, 13 लाख रुपए का सामान, नगद 1,14,400 और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1,84,00,000 रुपया बनता है। इनका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर कर्मी के पोस्ट पे भर्ती हुए थे? ये सेवा अवधि हो गई? सेवा अवधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। अब भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। और शिकायत कब हुई? शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। सर, इस तरह घोटाले से संबंधित शिकायत इसमें शिकायत के 2 बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 4 करोड़ की और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं जाता। सर, 4 करोड़ की जो पौधा खरीद हुई थी
जी। ये बड़ा एक ह्यूज क्वांटिटी का पूरा मामला है खरीदी का। तो ये पौधे किस मकसद के लिए खरीदे गए थे, क्या? ये पौधे शहर में सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से और शहर में समय समय पर जो बड़े आयोजन होते रहे हैं उनमें सजावट करने के उद्देश्य से ये पौधे समय समय पर खरीदे गए हैं। इनमें एक टेंडर कोई 4 करोड़ का टेंडर होने की जानकारी मिली है। अभी उनका ऑफिस हमने सील कर रखा है। ऑफिस में सर्च के उपरांत सारे दस्तावेज जब प्राप्त करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सामने होंगे, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा वो उसका विवरण तब दिया जाएगा। और भी आयोजन हुए हैं पेड़ों से संबंधित, पौधारोपण से संबंधित, क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे? अब इनके कार्यालय से जब दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, उनमें से जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें की अनियमितता है, उनका हम जो है परीक्षण सर, करेंगे। ये जो 4 करोड़ की जो खरीदी हुई, इसमें क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आसपास की खरीदी हुई है, उसके लिए हुई थी क्या है? अभी दस्तावेज एक बार मेरे पास आ जाए तो उसके बाद ही कह पाऊंगा। अभी सर, ये इनके खिलाफ आपने मुकदमा कायम कर दिया? जी हाँ, हम इनके खिलाफ हमने धारा 7C, 13(1)B और 13(2) PC एक्ट में केस रजिस्टर्ड किया है। परिवार के लोगों के नाम कुछ मिला है अपने बच्चों के नाम? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख करीब रुपए की पॉलिसी है, उसमें पत्नी और बच्चों के नाम ही है वो। सर, जो अचल संपत्ति का जिक्र आपने किया, भूखंड और मकान, ये किसके नाम पे, इनके नाम पे या फैमिली के नाम पे? 2 इनके नाम पर हैं, एक पत्नी के नाम पर है। ये चेतन पाटिल साहब के घर पे धारा 7C, 7C, 13(1) और 13(2) 13(2) PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। चेतन पाटिल के घर पे मौजूद थे। घर पे मौजूद। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।